बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। सर स्लो हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा मैं देख लेता हूँ, परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, रुक जाएं। सर अब सही है। अच्छा चलें ठीक है। बस मैंने इसलिए माइक यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को घर का शोर ना है, वरना आप परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा अगर आवाज़ स्लो होती रहे तो बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को। हम मेरा ख्याल है बजाय इसके कि होमवर्क चेक करें, कितना होमवर्क था बस ये बता दें, कितने सवाल थे? सर 2 क्वेश्चन थे बस। 2 क्वेश्चन थे, दोनों आप लोगों ने आपस में टैली कर लिए हैं, तो हम उसमें वक्त ज़ाया नहीं करते। और 5 ईयर में टोटल हम इस वक्त 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सही है? तो 4 सर आवाज हल्की हो गई। कितने क्वेश्चन? अच्छा एक मिनट रुको। हम 5 ईयर में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, ये पूछ रहा हूँ। 3 कर चुके हैं सर। 3। टोटल 3 कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो हूँ आपसे शेयर करूँ ये वाला डॉक्यूमेंट। रुक जाइए ज़रा 1 मिनट। ये वाला डॉक्यूमेंट अब, क्योंकि अब हमें जो सवालात अटेम्प्ट करने हैं वो कौन से होंगे मेरे बच्चों? वो ऐसे सवाल होंगे जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और दूसरा पहले सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी कॉस्ट एलोकेट करेगा। सही है? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? कल हमने इसके बारे में बात भी की थी, ठीक है। अच्छा अब अब देखें, पता है क्या, बहुत जल्दी पिक कर लेंगे आप अल्लाह के हुक्म से मेरी बात, अगर थोड़ा सा गौर से देखें स्क्रीन पर। देखें ये एलोकेशन थी जब हमने फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट को बांटा। गौर से देख रहे हैं आप सब? तो कुछ हिस्सा मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट में आया, और जिससे मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी हो गई मेरा बेटा? 10,000। फिर जब इसने अपने 10,000 को बांटा तो इसने सारे पैसे बांटे मिक्सिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग में। फर्ज कर लो कि अगर मटेरियल हैंडलिंग की कुछ कॉस्ट फैक्ट्री ऑफिस को भी बर्दाश्त करनी पड़ती, तो जो पैसे यहां से ये बांटता, कुछ पैसे यहां से फिर दोबारा यहां आ जाते या नहीं आते? यस सर। आ जाते सर। फिर फैक्ट्री ऑफिस वाले उस पैसे को दोबारा कितने डिपार्टमेंट में बांटते? 4 4 डिपार्टमेंट। 3 में। 4 नहीं, 4 में बांटते ना बेटा। मटेरियल हैंडलिंग में फिर दोबारा ये बांटते हैं, कहते भाई हम भी तुम्हें देते हैं, तुम हमें सर्विस देते हो, तो जो हमारी कॉस्ट आएगी हम उसका कुछ परसेंट तुम्हें देंगे, बाकी कुछ परसेंट तीनों डिपार्टमेंट को। नहीं समझ में आई बात? आ गया सर। आ गई जिसको सर। जिसको समझ में नहीं आई बिला तकल्लुफ बोले तो मैं समझाने को तैयार हूं। देखो बात यह है कि जब सबसे पहली बार इसने अपने 8,000 रुपए बांटे, तो जो परसेंटेज ये सारे डिपार्टमेंट्स को देता है खिदमात की, वो थोड़ी थोड़ी परसेंटेज चारों में बांट दी। अब इस डिपार्टमेंट ने कहा भाई मैं भी तो तुम चारों को से खिदमात देता हूं, तुम्हें भी देता हूं और तुम तीनों को भी देता हूं, तो इसने अपने 10,000 रुपए थोड़े से इसे और थोड़े थोड़े इन्हें बांट दिए। अब इसने अपनी कॉस्ट क्या बना दी थी जरा बोलना? 8,000। अरे क्या बना दी 0। थी? जीरो बना दी थी। जीरो 0। बना दी थी अरीशा, हेमंत? यस सर। जीरो बना दी थी ना बेटा कॉस्ट को। लेकिन फिर जब इसको मटेरियल हैंडलिंग वालों ने कुछ कॉस्ट दे दी, मिसाल के तौर पे 500 रुपए, तो ये 500 को फिर दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। अपनी 0। कॉस्ट। 0। तो ये 500 फिर दोबारा कितने डिपार्टमेंट में बांटेगा? उसी परसेंटेज से जिस परसेंटेज से इसने इन चारों के दरमियान कॉस्ट बांटी थी, फिर 500 को इन चारों के दरमियान बांटेगा। क्या होगा? 500 को बांटने से चारों के दरमियान फिर कुछ हिस्सा इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। एग्री? यस सर। यस सर। फिर ये दोबारा वो चारों में बांटेगा, फिर दोबारा यहाँ कुछ हिस्सा आ जाएगा। सर ये तो अजीब पागलपन चल रहा है, क्या ये दोनों ऐसे ही कॉस्ट बांटते रहेंगे? यस, ये दोनों ऐसे ही कॉस्ट बांटते रहेंगे। सर कब तक? जब तक के दोनों की कॉस्ट पॉइंट में ना आ जाए, या जब तक के दोनों की कॉस्ट जीरो ना हो जाए। ऐसा तरीका कार जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट बांटते रहते हैं, जब तक के वो जीरो ना हो जाए, या जब तक के वो 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9 1 रुपए से कम ना हो जाए, ऐसे तरीका कार को कहते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड और डिस्ट्रीब्यूशन ये मेथड। ये इतना आसान है कि आज तक ये पेपर में एक बार भी नहीं आया, लेकिन हमें इसको देखना है, सीखना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, आप लोग जहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। यस अच्छा, सर। तो हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। और मुझे
सर आवाज हल्की हो गई। अब बताइए, बताइए आवाज सही हो गई? यस सर। ओके। हाँ, वो यस सर। माइक माइक का इशू रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने बस जल्दबाजी में क्लास जल्दी से शुरू किया, मैंने कहा भाई बहुत, पर इंतजार की वजह से मैं रुका हुआ था, एज सच, वरना कोई बात नहीं है। अच्छा सुने, बात यह है प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसी क्वेश्चन को, प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो आपके सामने है, एक बार पढ़ेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, और एक बार पढ़ेंगे कौन सा मेथड से, अलजेब्रिक। और आपकी 5 ईयर में अब जितने सवाल बचे हुए हैं, आपकी 5 ईयर में अब जितने सवाल बचे हुए हैं वो हमने अलजेब्रिक मेथड से करने हैं, ठीक है मेरा बेटा? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से उसने आज तक बोला नहीं, लेकिन वो बोल सकता है, याद रखना, ठीक है? और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आसान है, चलो अब बिस्मिल्लाह करूं, तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ओके, यस सर। ओके, ओके। तो बच्चों देखो, बात यह है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, कह रहा है फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ समरी ऑफ एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कितने डिपार्टमेंट है मेरा बच्चा? 5। 5। मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस और एयर कंडीशनिंग। तो 5 तो नहीं, मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। 4 है। तुम लोगों ने कॉलम गिन लिए, चार है सर। मैंने नाम पढ़े। अच्छा, कौन कौन से तुम्हें नाम से लग रहे हैं कि प्रोडक्शन है? कौन कौन से? फिनिशिंग। और मशीनिंग, है ना? फिनिशिंग और मशीनिंग, मशीनिंग। ये दोनों क्या है मेरा बेटा? यस। ये दोनों प्रोडक्शन प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन मेंटेनेंस, डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस और एयर कंडीशनिंग कौन सा है मेरा बेटा? सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इन सब की कॉस्ट आपके सामने टोटल दी हुई है। द अबव कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर अपॉर्शन्ड अमंग द डिपार्टमेंट्स इन द फॉलोइंग रेशियोज। ऊपर ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बांटी जाती है बाकी डिपार्टमेंट्स के दरमियान, किस तरह मेरा बेटा? जरा तवज्जो से पढ़ेंगे पुरसुकून अंदाज। कौन कौन से डिपार्टमेंट में बढ़ती है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट? नंबर 1 मशीनिंग। मशीनिंग। तो मशीनिंग को कौन देता है अपनी कॉस्ट? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अपनी एप्रोप्रिएशन। कॉस्ट का, मेंटेनेंस अपनी कॉस्ट का 60% किसके हवाले करता है? मशीनिंग के हवाले। मेंटेन 15%। मशीनिंग के। हाँ, 15% किसके हवाले करता है? फिनिशिंग। फिनिशिंग। और 60 और 15 हो गए 75, और 25% वो किसको कहता है? तुम बर्दाश्त करो। एयर कंडीशनिंग। एयर एयर कंडीशनिंग। कंडीशन। कितने परसेंट हो गया मेरा बेटा? 100। 100। इसका मतलब है मेंटेनेंस की कॉस्ट पूरी की पूरी इन 3 डिपार्टमेंट में बढ़ जाती है 100%। लेकिन अब एयर कंडीशनिंग देखोगे, एयर कंडीशनिंग कहता है जो मेरे हिस्से में कॉस्ट आती है, मैं उसका 70% देता हूं किसे? मशीनिंग को। मशीनिंग को। 25% देता हूं किसे? फिनिशिंग को। फिनिशिंग। और क्या 5% अपने आप को देता हूं? तो एयर कंडीशनिंग कहेगा मैं 5% किसे देता हूं, बोलो? एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग अपने आप को ही नहीं। देगा, हैं अजीम लोगों? मेंटेनेंस ये को। बात। शुक्रिया, देर से चलता है लेकिन चल जाता है। नहीं समझ आया? आ गया सर। किसको समझ में नहीं आया बोले? सही है। सामिया और एमन, आप दोनों को समझ आ गया? अरीशा बेटा समझ आ गया? यस सर। ओके। अब पता है क्या, आप ना इस चीज को जितना अच्छे से समझ सकती हो समझ लो, क्योंकि जब मैं अलजेब्रिक मेथड पढ़ाऊंगा तो वो इसी सवाल के ऊपर पढ़ाऊंगा और इसी चीज के ऊपर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आओ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम अंग्रेजी लिख लेंगे सारी। ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गए 2, ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट आ गए 2, ठीक है। और हमने फिलहाल टोटल का कोई कॉलम नहीं बनाया हुआ अभी सॉल्यूशन में, राइट। एलोकेट करनी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, कितने रुपए बताना जरा? 2,40,000। दो लाख जिसमें चालीस से हजार जिसमें से मशीनिंग के हिस्से में ऑलरेडी आई हुई है कितनी? एक 1 लाख लाख। फिनिशिंग के हिस्से में है
70,000 70,000 मेंटेनेंस और एयर कंडीशनिंग के 40 और 30 आपको एज इट इज लिखे नजर आ रहे हैं। बताइए इस पहली रॉ में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर चलिए जी No, अब sir. बांटना शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। सबसे पहले किसकी कॉस्ट बांटी जाएगी बोलें? मेंटेनेंस की तो मैंने यहाँ Maintenance. मेंटेनेंस लिखा, सही है। अब कैलकुलेटर तुम चलाओगे, मैं नहीं चलाऊंगा, तुम्हारा काम है, तुम्हारे सामने चीजें मौजूद हैं। मेंटेनेंस की कॉस्ट है, बोलो कितनी? 40,000 40,000 40,000 का आप ले रहे हैं। 60%। जी ले लीजिए, इंतजार 60%. ना कीजिए ज्यादा। ले लिया? 24,000। 24,000. चेक कीजिए, ये लिखा हुआ नजर आया। यस सर। Yes, sir. 40,000 का दोबारा लीजिए अब। 15%। 15%. जवाब आया 6,000। चेक कर लें अगर आप तसल्ली करना चाहें। दोनों Yes, कॉस्ट sir. यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। जी अब बताएं, आ गई ना आवाज? हाँ, तो मैं यस सर। कह रहा था कि ये 40,000 अपनी कॉस्ट को क्या बना रहा है? मेंटेनेंस 0। और इसके 40,000 बट रहे हैं कितने डिपार्टमेंट के दरमियान? 3। 3. 3। तो 24 इसने बेयर किए, 6 इसने बेयर किए, और 40,000 का 25% लिया। जवाब आया 10,000. 40,000। 10,000। 10,000। सही है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? Yes. अच्छा, अब क्या करना है? अब किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बांटनी है बताओ, शाबाश। एयर कंडीशनिंग। अच्छा, Air conditioner. हाँ, बाजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट बिल्कुल आपकी तरह हो गई है। कितनी? 0. 0। 0। 40,000 40,000। लेकिन अब एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट बांटते हैं। एयर कंडीशनिंग लिखा। एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट पहले से कितनी थी मेरा बेटा, देख के बताओ यहाँ से। 30,000। और 30,000. उसके हिस्से में मेंटेनेंस वालों ने उन्हें दिए कितने? 10,000। 10,000. तो अब वो कितने रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 40,000। 40 40 40,000. 40 का वो 70% दे रहा है किसे? मशीनिंग को। Machine. सर आवाज नहीं आ रही। माइक। हेलो। Yes, sir. अब आई थोड़ी सी. नहीं यार. हेलो। 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 सर आवाज नहीं आ रही. हेलो। 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 अभी सही कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे सही हो जाए। हेलो। Yes, sir. अब आई है यस हल्की. सर आ रही है। ये आती है, कम वक्त आती है। दवा लेने जा रही। हाँ जी, अब बताएं। अब आ गई आवाज? हेलो। हेलो। अब आ जी गई, सर अब शुक्र। आई. चेंज किए डिवाइस, अल्लाह करे चल जाए, तमीज सही है। चलें, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मेंटेनेंस की कॉस्ट को जब बांटा तो एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट हो गई कितनी? 30 से 40। और जब 40 को बांटा तो क्योंकि एयर कंडीशनिंग कहता है मैं अपनी कॉस्ट का 70 देता हूँ मैचिंग को, मशीनिंग को,
25 देता हूँ फिनिशिंग को, और 5% कौन बर्दाश्त करेगा? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के हिस्से में मेंटेनेंस 40,000 का 5% आया 2,000। वो डिपार्टमेंट जो अपनी कॉस्ट को बना चुका था जीरो। 0 0, उसको दोबारा मिल गए कितने? 2000। 2000 तो अब वो 2,000 को दोबारा बांटेगा। कैसे बांटेगा बताओ? दोबारा से परसेंटेज लगाइए। 50% उसी परसेंटेज पर। तो जरा चेक करना, मेंटेनेंस दोबारा लिखा नजर आया 2,000 का। 60%। 60 चेक करें सब लोग, 2,000 का 60% लेके चेक करें प्लीज। 1,200 आ रहा है। 12। यस तसल्ली हो सर। गई? ओके। 2,000 का 15% लीजिए, तसल्ली कीजिए। 300 रुपए आ रहा है मेरा बेटा। यस सर। ओके, यस आवाज सर चली जाए तो बता देना, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाने में मगन हुआ हूँ। 2,000 का 25% लीजिए, तो जवाब आया 500। सही है। यानी इनकी यस सर कॉस्ट को जब ये जीरो बनाते हैं तो ड्रामेबाजी क्या होती है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर जब ये अपनी जीरो कॉस्ट बनाते हैं, इनके हिस्से में कुछ आ जाती है। समझ आ रही है ना लॉजिक? यस यस सर सर। ओके। तो अब 500 रुपए इनके हिस्से में आ गई। फिर इन्होंने 500 को बांटा। 500 को कितने परसेंट कैसे बांटा जरा देखना? 500 का 70%। 70%, 350, 500 का 25%, 125, 500 का 5%, 25 रुपए। और ये 500 रुपए तीनों डिपार्टमेंट में बढ़ गए। फिर इसके हिस्से में कम वक्त आ गए कितने बोलो? 25 ये 25, 25 रुपए। ये 25 रुपए कॉस्ट को फिर बांटेगा। ये 25 रुपए 3 कॉस्ट। डिपार्टमेंट में। हाँ। और 25 रुपए को कैसे बांटेगा? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या आएगा? 60%, 15% और 25%। तो 25 का जरा 60% चेक करना, 15 बनता है? 25 का 60%। यस सर। यस ओके। सर और फिर 25 का 15% बनता है 3.5 रुपए। 25 का 25% बनता है 6.5 रुपए। और इस तरह 25 भी हो गया खत्म, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन फिर दोबारा एयर कंडीशनिंग के हिस्से में आ गए कम वक्त कितने? 6.5। अच्छा, अब पता है क्या मजे की बात है? खुदा ना खास्ता ये करने का मकसद आपका टाइम वेस्ट नहीं है। ये करने का मकसद ये भी होता है कि आपको ये समझ में आए कि भाई अभी तो इतनी इतनी सी कॉस्ट है, लाख, 70, 40 और 30। जब किसी बिजनेस में करोड़ों रुपए की कॉस्ट होती हो, तो वो डिपार्टमेंट जब अपने खर्चे को बांटेगा तो उसकी तो मौत वाकई हो जाएगी। वो तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में मर जाएगा, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, बार बार। और कहीं एक गलती हो गई तो कॉस्ट भी खराब हो जाएगी सारी। एग्री और नॉट? यस सर। सर तो मेरा बेटा, ये तरीका है जरूर, लेकिन ये तरीका आइडियल नहीं है। तो इसीलिए एक ऐसा तरीका बनाया गया जिसमें ये पागलों की तरह बार बार बांटना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। उसे कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। और अभी कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन तो दूं कम से कम, कि आज की क्लास कुछ तो आपको मिले। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया। और आखिर में हमने 6.5 रुपए को फिर बांटा। 6.5 का 70% आप देख सकते हैं। 5 रुपए यहाँ लिखा हुआ है, 1.5 रुपए यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है? 0.5। तो 0.5 का मतलब है अब ये 1 रुपए से कम हो गई तो आप इसको दोबारा मत बांटें, इनफ है। और ये 6.5 खत्म हो गए। और अगर आप गौर से देखें तो 5 और 1.5, 6.5 रुपए यहाँ बढ़ गए। यहाँ 0.5 लिखे हैं या लिखे हैं या ना लिखें। ना लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सर ये 0.5 यहाँ क्यों लिखा हुआ है यस भाई? यस साढ़े सर। छह का 6.5 का आप 5% लोगी ना, तो आप 0.5 ही जवाब आएगा, चेक कर लो। लेकिन हमने यहाँ पर ऑलरेडी राउंड करके लिख दिया थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ? क्या हुआ फायदा? फायदा ये हुआ कि ये जीरो हो गया, पॉइंट में चला गया था, और ये भी हो गया जीरो, खत्म हो गया। आप इन दोनों को प्लस करके देखें, 2,40,000 ही बनना चाहिए। बताएं भाई, आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन चारों को समझ आ गया या नहीं, ईमानदारी से? यस सर यस सर। ओके जी, दो लोगों ने लिख के मुझे, दो लोगों ने बता दिया। और सामिया और एमन का मैसेज आ गया, यस सर समझ आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब जितना टाइम है उसमें हम डिसाइड करते हैं अगले मेथड के बारे में। अगले मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, सवाल यही है, याद रहे। अगर सवाल भूले तो मसला कश्मीर हो जाएगा, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह। मेरे बच्चों, सवाल यही है
क्योंकि इसमें आप फेस कर चुके हो ना ये प्रॉब्लम के बार बार पागलों की तरह बांटना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि पैसे भी बट जाएं और ये पागलपन बार बार ना करना पड़े कि इसकी कोशिश को फिर इसकी कोशिश को फिर इसकी, और इस तरह पागलपन। तो हम पता है क्या करते हैं, हम बनाते हैं एल्जेब्रिक मेथड में इक्वेशन। और ये इक्वेशन अगर तुमने यहां बनाना सीख ली ना, मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं कि तुम 2019 से बैकवर्ड चलना, फिर 2019 में तो आया हुआ नहीं है, 2018 में चेक करना डिपार्टमेंटलाइजेशन का सवाल, और उसमें चेक करना कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट दे रहा है। पहले उसे पढ़ना सीखना। आज की क्लास में अगर तुम ये भी सीख जाओ ना कि ये कैसे बनाते हैं, इनफ होगा, इनफ। फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे और फिर तुम अपने सवालात कर सकोगे अगले 2-3-4 दिनों में जैसे भी करना चाहो। और अगर तुम लोग सैटरडे को नहीं, सैटरडे या फ्राइडे या संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो तो ले लो, जैसे तुम लोगों का दिल चाहे वो तुम मुझे बता देना। कल की क्लास में पूरी कोशिश करूंगा 7:30 बजे स्टार्ट कर दूं, सही है? वो आप लोगों से पूछ लूंगा। देखें फ्राइडे को है कश्मीर डे, फ्राइडे को ऑफ होगा, सही है? और संडे को मैनेज कर सकते हैं कुछ ना कुछ करके अगर आप लोग चाहें और मेरे पास फिजिबिलिटी, और मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। आज की एक क्लास तो कंपनसेट करनी है, अगर आप लोग अगला सेशन भी लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लोग आज एक क्लास लेते हैं तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। अच्छा आप सुने, ये अभी ना इसको समझते हैं, कम से कम इतना समझ लें प्लीज कि आपको ये बनाना आ जाए कि ये कैसे बनती है इक्वेशन। इक्वेशन बनानी आ गई तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है? चलें, मैं फिर आप लोगों से कल बात कर लूंगा, और कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 7:15, 7:30, 7:30 बजे तक बस घर पहुंचूं और लैपटॉप फौरन लगा के स्टार्ट कर लूं क्लास, सही है? अच्छा आप सुने, अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट एक्ट यानी जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 40,000 है, इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट का कुछ हिस्सा आएगा। पहले मेरी बात पे यस और नो करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेंटेनेंस Yes, sir. डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट में कुछ हिस्सा किसकी कॉस्ट का आएगा? एयर कंडीशनिंग का। अच्छा Air अच्छा, conditioning. अब तवज्जो चाहता हूं, मेंटेनेंस की कॉस्ट है कितनी? 40,000। 40,000। और 40,000 है ना बच्चों, तुम लोग साथ नहीं दोगे ना फिर मजा नहीं आएगा इस तरह, तो साथ जरूर दो लिख कर जैसे भी। मेंटेनेंस की अपनी कॉस्ट है 40,000 और इसमें जमा होगा प्लस होगा किसकी कॉस्ट की परसेंटेज? एयर कंडीशनिंग। अच्छा Air conditioning. एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट कितनी है मेरा बेटा? 30,000। लेकिन मसला है कश्मीर यह है कि एयर कंडीशनिंग की जो कॉस्ट 30,000 है उसमें इस 40,000 का भी कितने परसेंट आएगा? 25%। है 25. ना? तो इसकी कॉस्ट भी अभी फाइनल नहीं है। नहीं है. इसके 40,000 में 30,000 का आएगा। 5%। 5%. एग्री करते हैं सब? इसको पढ़ना सीख लें प्लीज, वरना रेशो नहीं बनेंगे आपसे, आप बाद में परेशान होंगे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सिखा दूंगा, बट आपको पता है कि मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मैं पहली बार अच्छे से समझाऊं चाहे कितना टाइम लगे। मेरा बेटा मेंटेनेंस अपने 40,000 को बांटता है 60% मशीनिंग, 15% फिनिशिंग और 25% वो कहता है एयर कंडीशनिंग तुम बर्दाश्त करो। तो एयर कंडीशनिंग की अपनी कॉस्ट वो कैसे बांटता है? एयर कंडीशनिंग कहता है 70% में देता हूं मशीनिंग को, 25 देता हूं फिनिशिंग को, और मेंटेनेंस वालों तुम मेरे 30,000 का लेना 5%। 5%. 5%। तो इसका मतलब है मेंटेनेंस की अपनी कॉस्ट में जमा होता है एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट का, 5%. 5%। और एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट में मेंटेनेंस की कॉस्ट का जमा होता है 25%. 25%। 25%। याद रहेगा? और अगर याद नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, ये लो हम छोटा कर देते हैं, अब नजर आ जाएगा। जरा देखना, मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नाम दिया एक्स, एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट को नाम दिया वाई। सर क्यों ये ड्रामेबाजी क्यों की? क्योंकि जब मैं अलजेब्रिक इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, और फिर मैं इक्वेशंस को जब आपस में एलिमिनेट करवाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास लाजमी कोई शॉर्ट वेरिएबल्स होने चाहिए जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं प्लस माइनस करवाऊं, आसान हो जाए काम। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा लफ्ज है, तो मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कहा मैं क्या नाम दे रहा हूं, एक्स। और X. एयर कंडीशनिंग को नाम दे दिया
Y. अच्छा, अब प्लीज यहाँ देखें, आप अगर इसको देखेंगे यकीन करें कोई फायदा नहीं होगा, सारा बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा काम। ये इक्वेशन बनाना सीखना फन है मेरा बेटा। 40,000 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स इज इक्वल टू 40,000 इसकी अपनी कॉस्ट प्लस 5% ऑफ 30,000। नहीं बोल सकते आप सर क्यों 30,000 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 30,000 का 5% इसे थोड़ी मिलता है। 40,000 का कुछ हिस्सा इसमें आता है, फिर जो यहां बनता है उसका 5% इसे मिलता है। नहीं समझ आया? दोबारा बोलूंगा एक बार, अल्लाह के हुक्म से जरूर समझ आएगा। सुनना, जिसे समझ आ गया मुबारक हो, जिसे नहीं आया वो दोबारा सुने। देखो 40,000 एक्स डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट है, सही है, और इसे 40,000 में, ये 40,000 का कुछ हिस्सा किसे देता है बोलो? एयर कंडीशनिंग को। एयर तो कंडीशनिंग। फिर एयर कंडीशनिंग 30,000 में उसे प्लस करता है और फिर उसका निकालता है कितने परसेंट? 25 25। 5%। 5%। और वो 5% एयर कंडीशनिंग कहता है कौन बर्दाश्त करेगा? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस वालों की अपनी कॉस्ट 40,000 प्लस एयर कंडीशनिंग की जो भी कॉस्ट बनेगी, क्योंकि हमें वो भी पता नहीं है, उसका लेना होगा कितने परसेंट? 5%। 5%। अल्लाह करे थोड़ा सा तो कुछ समझ आ रहा हो, और अगर थोड़ा सा समझ आया तो यहाँ पे और अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। एयर कंडीशनिंग की अपनी कॉस्ट है 30,000। 30,000। 30,000, है ना? और एयर कंडीशनिंग वालों की 30,000 की कॉस्ट में मेंटेनेंस वाले कहते हैं कि हम अपनी जो भी कॉस्ट होगी, तो मेंटेनेंस की ये फाइनल कॉस्ट नहीं है, याद रहे। क्या बोला? मेंटेनेंस की ये फाइनल कॉस्ट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एयर कंडीशनिंग अपनी जो भी कॉस्ट होगा उसका 5% किसे देगा? मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस। सही है। तो इसका मतलब है एयर कंडीशनिंग की अपनी कॉस्ट जो भी है 30,000, और मेंटेनेंस वालों ने एयर कंडीशनिंग को दिए कितने परसेंट? 25%। तो इसकी अपनी जो कॉस्ट होती है वो भी होती है 30,000, और इसे बर्दाश्त करना पड़ता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट होगी उसका 25%। 25%। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेफिक्र होके बताएं, वरना ये इक्वेशन, ये दो लाइनें इतनी क्रूशल हैं कि अगर आपने इस 25 को यहाँ और 5 को यहाँ कर दिया तो सवाल तहस नहस हो जाएगा। सीरियस बता रहा हूं मैं, यही तो इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन किसको कितने परसेंट दे रहा है। मेंटेनेंस की अपनी कॉस्ट है 40,000, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहता है भाई 40,000 तो मेरा अपना खर्चा है जो मैं सब में बांटता हूं, लेकिन मसला ये कि मैं जब बांटता हूं एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट जो भी बनती है वो मुझे अपनी कॉस्ट का जो भी बनता है वो कितने परसेंट दे देता है? 5%। 5%। अच्छा, इसी तरह एयर कंडीशनिंग कहता है भाई मेरी अपनी कॉस्ट तो होती है 30,000, लेकिन मसला ये कि मेंटेनेंस वाले जब अपनी कॉस्ट बांटते हैं तो वो उसका मुझे देते हैं 25%। तो क्या मेंटेनेंस की कॉस्ट सिर्फ 40,000 है? नो नो सर। सर। नहीं ना, मेंटेनेंस की कॉस्ट में एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा, शामिल आया है। होगा। तो इसलिए हम ये ड्रामेबाजी ही नहीं कर रहे कि जनाब इसका इतने परसेंट लो। अभी 40,000 का कोई परसेंटेज नहीं ले रहा, अभी 30,000 की कोई परसेंटेज नहीं ले रहा, सिर्फ लिख के दिखा रहे हैं कि 40,000 एक्स की अपनी कॉस्ट, और इसमें 5% इसे मिलता है एयर कंडीशनिंग की जो भी कॉस्ट बनती है उसका। अच्छा, एयर कंडीशनिंग वाले कहते हैं कि हमारी अपनी कॉस्ट है 30,000, और हमें मेंटेनेंस की जो भी कॉस्ट बनेगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट 40,000 नहीं है, मेंटेनेंस की कॉस्ट जो भी बनेगी वो उसका हमें कितने परसेंट देंगे बोलो? 25%। चलो अब अगर 25%। भाई, अगर तुम लोगों को 25%, 30%, 40%, 50% भी समझ आया, फर्ज कर लो, तो यकीनन आगे आसानी हो सकती है। अच्छा सर, अब करना क्या है ये बताएं, आपने इक्वेशन इतनी तो बना दी। अच्छा, हमारे पास मिनट कितने हैं ये बताओ पहले? 3 मिनट है, सही है। तो अभी तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो अगला यूनिट, या फिर क्या इरादा है बताओ,
क्योंकि इक्वेशन मैं अभी 3 मिनट में मुकम्मल तो नहीं कर सकूंगा, बट हमने 2 इक्वेशन ड्राइव कर ली। और अब देखना जरा क्या लिखी है इक्वेशन। अच्छा ओके ठीक है, फिर कल ले लेंगे, लेकिन कल भी मैं 1 या 2 यूनिट ले सकूंगा, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फ्राइडे को एकोमोडेट कर दूंगा, या जुमरात की रात को पढ़ा सकता हूँ, सही है। हाँ हाँ ले लूंगा मैं। अभी अभी ये सुन लें आप, अभी ये सुन लें, 2-2.5 मिनट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कल मैं एक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कल अगर मैं 1 यूनिट पढ़ा सका तो मैं फिर जुमरात को पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम, सही है। जुमरात को 9 बजे के बाद पढ़ा दूंगा कि कोचिंग से, सही है, शुक्रिया। अच्छा सुने, अब देखें हम इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5% ऑफ, क्या लिखा बोलो, वाई ये y कहां से आ Y गया अचानक, y किसका नाम था, एयर कंडीशन का। एयर कंडीशनर 5% ऑफ y लिख दिया। अच्छा यहाँ क्या लिखा x, ये x सही लिखा है बताओ, बोलो। वाई आएगा यहाँ नो पे। यस, Y आना चाहिए। देखा तुम तो गलतियां भी निकालने लगे माशाल्लाह। y इज इक्वल टू 30,000 प्लस 25% ऑफ एक्स। X अच्छा अब तुम सब बड़े अच्छे से ये जानते हो माशाल्लाह, मैथमेटिक्स के चैंपियन रहे हो तुम लोग। स्टैट्स के पेपर में तुम्हारे 100 में से 90 नंबर है माशाल्लाह। इसमें कितने वेरिएबल हैं जरा देख के बताना, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 2 दो। इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, दो। 2 दो। इसमें वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल y, इसमें वेरिएबल y, इसमें वेरिएबल x। इसका मतलब है अगर मैं दोनों इक्वेशन को लड़ा दूं, आपस में मिला दूं, माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास x या y की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी। बस देखो उसने क्या किया, बोला x इज इक्वल टू, गौर से देखना, x इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन 40,000 प्लस y की पूरी इक्वेशन उठाकर, क्या बोला, y की पूरी इक्वेशन उठाकर इस y की जगह यहां ब्रैकेट में लिखी हुई है। सर ये 0.05 कहां से आया, 5% का मतलब 0.05 होता है, चेक कर लो। यस सर। यस सर। 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 5 ये आ गया मेरे बच्चों, नजर आ रहा है सर। और ऑफ y कहां चला गया, y की जगह एज इट इज पूरी इक्वेशन उठा के लिख दी, ये वाली 30,000 प्लस सर 0.25 कहां से आ गया, 25 का मतलब 0.25 होता है, एग्री। आखिरी मिनट चल रहा है किसी भी वक्त यस मीटिंग, सर। यस सर। 0.25 और x लिख दिया, बस। अब इक्वेशन में दोनों तरफ x है ना, बस इसको तुम घर पे खुद देखना आप कि ये x सॉल्व कैसे हुआ, इस सॉल्यूशन को देखना। और पिक्चर अगर नहीं है तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, या अभी ले लो या फिर मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे तुम लोग बोलो, व्हाट्सएप पे अभी भेज देता हूँ, सही है। तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें x की वैल्यू समझ आ जाएगी। वैसे मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन मिनट किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसी से कंटिन्यू करेंगे। एक 5 ईयर का सवाल तुम्हें कल अटेम्प्ट करवा दूंगा, सही है। मैं अभी पिक्चर डाल देता हूँ इसकी, ठीक है।